हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अरुण। सबसे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी को। फ्राइडे को हमने कैसे ट्रेड प्लान करी थी और प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारी ट्रेड्स आगे मूव करी। फ्राइडे वाले दिन निफ्टी ओपनिंग देता है 24,850 के ऊपर। ओपनिंग देते ही एक शार्प मूव देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है, एक मार्केट का एक व्यू ही चेंज कर देती है। तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, मेरे को लग गया कि यहां मुझे एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन एंट्री नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री कर दूंगा तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेरी फेवरेबल कंडीशन में नहीं होगा। तो मैं वेट कर रहा था कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए और ये जो सपोर्ट का लेवल था ये आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके आसपास कहीं प्राइस आए। एग्जैक्टली प्राइस इसके पास आया और एक ठीक बेरिश कैंडल फॉर्म की। मैंने इस बेरिश कैंडल पे एंट्री ली और ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट सिर्फ यही था, 24,600। 24,600 मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट था। प्राइस नीचे आया, मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया। लेकिन मुझे लग रहा था कि प्राइस यहां से कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाएगा, एक रिवर्सल मूव देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 बजे के बाद प्राइस ने अपने डे लो का ही ब्रेकडाउन दे दिया। और जब भी प्राइस 1 बजे के बाद अपने डे लो का या डे हाई का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो प्राइस उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ऐसा बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बहुत ज्यादा कंडीशंस में होता है कि प्राइस जब भी अपने डे हाई या डे लो का 102 बजे के बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा तो उसी डायरेक्शन में प्राइस ट्रेवल करता है नेक्स्ट डे भी। तो मैंने थोड़ी सी पोजीशंस 4 लॉट नेक्स्ट डे के लिए अपनी पोजीशन में बना के रखे हुए, यानी मंडे के लिए मैं होल्ड करके चल रहा हूं। मंडे वाले दिन आपको बहुत ही बेसिक एंड सिंपल स्ट्रेटजी यूज करनी है। आप इन पॉइंट्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करो। जब इन पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करोगे तो ये एक सपोर्ट का लेवल निकल के आता है और 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। फ्राइडे को प्राइस बहुत ही बड़े मूव से इस लेवल के आगे ऊपर गिरा है और जब जब प्राइस जितनी बार सपोर्ट को टच करेगा, चांसेस कि उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देगा। मंडे वाले दिन अगर प्राइस इस सपोर्ट के नीचे यानी 24,500 के नीचे अच्छी बेयरिश कैंडल फॉर्म करता है तो हम उस बेयरिश कैंडल पे एंट्री प्लान करेंगे 50% क्वांटिटी के साथ। अगर प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और ये जो सपोर्ट का लेवल है आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, तो 50% क्वांटिटी के साथ वहां भी एंट्री प्लान कर सकते हैं अच्छी बेयरिश कैंडल पर। लेकिन मंडे को एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। जब प्राइस नीचे जाता है ना तो कभी भी इस तरह से ट्रेवल नहीं करता। प्राइस नीचे इस तरह से ट्रेवल कभी नहीं करता। प्राइस कैसे ट्रेवल करता है? लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए, लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए। तो प्राइस ने लोअर लो तो बना दिया, एक शार्प मूव दे दिया। हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए, और ऊपर कहां तक जाए हम एक रेजिस्टेंस देखेंगे कि कहां तक ऊपर जा सकता है। तो इस लेवल को अगर आप देखोगे 24,700 और 24,650 के बीच में, इस लेवल को अगर आप देखोगे तो ये लगभग फिबोनाची का 50% का लेवल भी निकल कर आता है। अगर इस लेवल में एक अच्छी बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है तो हम उस कैंडल पर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं एक अच्छे रिवर्सल मूव के लिए। ये बेस्ट रहेगा समझाने के लिए। देखो, 23 जुलाई को मार्केट में आपको 9:15 बजे बैठ जाना। बहुत ज्यादा न्यूज एंकर्स आपको ट्रेड देते हुए नजर आएंगे। इग्नोर करना, सिर्फ न्यूज आप देखना, न्यूज, बजट से रिलेटेड न्यूज देखना। 11 बजे आएगा बजट, सीतारमण जी 11 बजे बैठेंगी, सुबह 11 बजे आएगा बजट। बजट चलेगा 1 से 1.5 घंटे। 1 से 1.5 घंटे में हमारा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट मूव करती है कैसे? मार्केट मूव करती है, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, एफआईआई, डीआईआईस, इन सभी की एक्सपेक्टेशंस पे मार्केट मूव करती है। अगर बजट में कुछ अच्छी न्यूज निकल के आती है और बजट मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पसंद आता है तो रेडी रहिएगा बुलिश मूव के लिए। अगर बजट में कुछ ऐसा नजर आता है कि भाई कुछ मतलब हल्का फुल्का या नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन से नीचे है, तो रेडी रहिएगा एक अच्छे बेरिश मूव के लिए। अब आपको करना क्या है? 11 बजे बजट आएगा, 2 घंटे में फाइनल हो जाएगा। 1 बजे तक का वेट कीजिए, 1 PM। 1 बजे डे का हाई, ट्यूसडे का हाई मार्क कर लीजिए आप और डे का लो मार्क कर लीजिए 1 बजे। 2 बजे के बाद 1 बजे डे का हाई और डे का लो मार्क कर लीजिए।
2 बजे के बाद प्राइस जिस भी डायरेक्शन में डे के हाई और लो का ब्रेकडाउन या तो ब्रेकडाउन दे या ब्रेकआउट दे, उस डायरेक्शन में आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो, क्योंकि खास तौर पर 1 बजे तक हमारा व्यू प्रिपेयर हो जाएगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बजट पसंद आया है या नहीं आया है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा प्राइस आगे। जैसा कि एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, इलेक्शन से पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मार्केट पसंद आ रही थी और एक्सपेक्टेशन ये थी कि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, तो एकदम मार्केट हाई राइज था, बहुत बड़े बड़े मूव्स दे रहा था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आया ही नहीं, तो एकदम बड़ा फॉल देखने को मिला। जैसे ही मार्केट को पता लग गया कि बीजेपी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, तो मार्केट वापस से रिकवर होगी उन्हीं लेवल्स पे। ऐसे ही मार्केट अपनी एक्सपेक्टेशंस पे काम करती है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर। तो सिंपल स्ट्रेटजी होने वाली है खासतौर पे ऑप्शन बायर्स के लिए। डे का हाई मार्क कर लीजिए 1 PM पर, 1 PM डे का लो मार्क कर लीजिए। 2 बजे के बाद जिस भी डायरेक्शन में प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, उस डायरेक्शन में आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो।